है ये कौन सी मात्रा है? अरे मात्रा कौन सी है ये? बै पर कौन सी मात्रा? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज रिया के पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि मैम वो कुछ आगे की चीज़ें भूल रही है और पीछे का भूल रही है और उसे आगे का थोड़ा थोड़ा याद चलता जा रहा है। तो अब मैंने रिया को कैसे पढ़ाया है और कैसे कैसे उसको बोल बोल के याद करवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं एंड में आपको बताऊँगी कि बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें उनको करना पड़ता है कवर। वो हम बच्चों को कैसे कवर करेंगे ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद पता लगेगा। तो फटाफट से जाइए, पूरी वीडियो को देखिए, वॉच करिए। अच्छी J A N U A R Y जनवरी। क्या बना? जनवरी। अब इसके बाद क्या आता है? F जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। क्या आता है? फरवरी। लिखो। F E B नीचे से R FEBU यू आएगा। U R A R Y Y फरवरी। फरवरी। मार्च की लिखो। M A R C H मार्च। मार्च। यहाँ से पढ़ो। J नहीं पूरा पढ़ो। जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्या हो गया आर्यन? अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल। चलो अब मुझे लिख के दिखाओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, लिखो। अब बोल बोल के मात्रा बोल बोल के लिखनी है आपको। रे वे वो। ये आपने मात्रा कौन सी लगाई है? वे पर कौन सी मात्रा लगाई है ऐसे करके? कौन सी लगाई है? नहीं ये रे तो ठीक है। ये जो मात्रा घुमाई है आपने रिया, ये मात्रा कौन सी है? ई। कौन सी मात्रा है? ई। कौन सी मात्रा है? ई। दोबारा बोलो। रे ई व र। हाँ, रविवार। रविवार। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। लिखो बोल बोल के। से ए ओ म हाँ व र। सोमवार। अब आगे लिखो। कीप क्वाइट एवरीवन। ग हाँ ल हाँ मंगलवार। अब यहाँ से पढ़ो। र पूरा पढ़ो पूरा। रविवार। हाँ। सोमवार। मंगलवार। इसके बाद क्या आता है? बुधवार। क्या आता है? बुधवार। और ये जो बै पर जो ये मात्रा है ये कौन सी मात्रा है? अरे मात्रा कौन सी है ये? बै पर कौन सी मात्रा है? ये वाली मात्रा कौन सी? ऐसे जो घुमा के बनाई है कौन सी मात्रा है? बू तो है, लेकिन मात्रा बू कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है? बड़े ओ की छोटे ओ की? ओ बनाओ ठीक से इसको। Why are you talking, आर्यन? थ्री। टी के बाद एच क्यों भूल? जब आपने लिखा है तो आपने बोला क्यों नहीं मैंने एच लिखा है? H हाँ, TH
THR डबल ई double E 3। 3 आगे लिखो FOUR 4। 4 आगे लिखो FIVE 5। आगे 5 लिखो। माना फटाफट से याद करो जल्दी से। IX 6। 6 आगे लिखो। SEVE वी ई वी के बाद ई आएगा, इरेज करो इसे। ई लिखो। IGHT 8। आगे लिखो क्या आएगा 8 के बाद। NINE 9 आगे लिखो। TEN 10 ELEVEN। N 11। 11 और 12 के लिखो। TWEVL एल इरेज करो। एल लिखो। कुछ बुक पढ़ो ऋषा, आप कोई रीडिंग कर लो। आप रीडिंग भी कर सकते हो, काम हो जाए ना, बैठना है, रीडिंग भी करनी होती है काम हो जाने के बाद। कोई एक्स्ट्रा वर्क कर लो। TWELVE 12। 12 अब 13 के लिखो। THIRTEEN 13। आपको ये पूरी स्पेलिंग आती है ना? आप स्पेलिंग सुनाओ, मेरे को सुनाओ। 15 की सुनाओ। 15 की। आई FIEN। 15। जब आपको सारा ऑलमोस्ट आता है तो आप क्यों नहीं बोलते हो? बोलना है आगे से। तो फ्रेंड्स, देखा आपने रिया जो काम कर रही थी। आज की रिया के पेरेंट्स की कंप्लेंट थी कि मैम जो रिया ने पहले सीखा था फ्रूट्स ने पार्ट्स ऑफ बॉडी वगैरह, वो कुछ चीज़ें भूल गई हैं, और जो अभी जो उनका चल रहा है काम वो उनको सारा याद है। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है। जब बच्चा कुछ अलग कुछ हटके कुछ सीखता है तो वो पहले की चीज़ें बच्चा भूलने लगता है। उसका जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उन्हें दोबारा से वो चीज़ें रिपीट करवाएं कि उनका पहले का काम और आगे का काम में बैलेंस बना रहे। ये मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब बच्चा कुछ नई चीज़ें सीखता, जैसे कि हमने बच्चों को आसना सिखा दिया और बच्चे को अब हम सिखा रहे हैं मात्राएं, तो बच्चा आसना भूल जाएगा, मात्राएं उन्हें याद रह जाएगी। अब जब बच्चे को हमने मात्राएं सिखा दी, फिर हम उसको सिखाएंगे शब्द जोड़ना, तो बच्चा मात्रा भूल जाएगा और शब्द जोड़ना शुरू कर देगा। अगर हमने किसी बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया, उसके बाद हमने उसे साउंड सिखाया, तो बच्चा ए फॉर एप्पल में कुछ चीज़ें भूल जाएगा और साउंड उसे याद हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल है। अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को सिखाएं कि हमें कैसे पहले का वर्क के साथ साथ हमें अपना आगे का वर्क काम कराना है। ये जिम्मेदारी एक ट्यूशन टीचर की नहीं होती है, हमारे पेरेंट्स की भी होती है, जो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं उनकी भी होती है। तो सारी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की नहीं होती है। जब आप स्कूल में 6 घंटे होकर आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ट्यूशन में आप 2 से ढाई घंटे भी पढ़ लो, चलो 3 घंटे पढ़ लोगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। बाकी आपने देख ही लिया कि मैंने रिया को कैसे पढ़ाया है।
आप भी अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करिए, समझाइए बच्चों को, पिछली चीज़ें याद करवाइए और उन्हें आगे आगे की चीज़ें पढ़ाते जाइए, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में।